स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस सेकंड चैप्टर धातु अधातु का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अगर चैप्टर समझना हो, पूरा विस्तार से समझना हो, पूरा आसान भाषा में, तो चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा चैप्टर आप समझ सकते हैं। अब ये जो नए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इसमें सारा MCQ करा देंगे सभी चैप्टर का पूरा, है ना, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। धातु अधातु चैप्टर का नाम है। तो बस यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में ही जानना और समझना और पढ़ना है। तो एक मुलायम धातु का नाम बताना है जिसको चाकू से काट सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को ऐसा कर सकता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब इसको काटा जाता है चाकू से आसानी से। तो सोडियम ऑप्शन है, तो सोडियम हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में। आघातवर्धी बोलते हैं कोई धातु है उसको पीट करके अगर हम चादर का रूप बना सकते हैं तो उसको आघातवर्धी कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, दरवाजा सब बनाते हैं, या कुछ भी पतला करके उसको कुछ भी चीज़ बनाया जा सकता है ना, बक्सा, गोदरेज। तो लोहा, एल्युमिनियम, ये सब है आघातवर्धी। मतलब जितना भी धातु है सभी आघातवर्धी है। तो बोला ऐसा आघातवर्धी धातु का नाम बताओ जिसको क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले चीज़ को लपेटने के लिए उपयोग करते हैं, पैक करने के लिए। तो एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं खाने वाले चीज़ को पैक करने के लिए, है ना। एल्युमिनियम का डब्बा देखते होंगे, शादी उदी में यूज करते हैं, कंटेनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। या होटल सब में कोई चीज़ पैक करके देता है कंटेनर, तो वो एल्युमिनियम का रहता है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, यानी अधातु का गुण क्या होता है। अधातु बताए हैं कि अधातु चमकता नहीं है, इसमें चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ अधातु है जिसमें चमक भी होता है, तो उसको अपवाद कहते हैं, है ना। तो अपवाद से ये क्वेश्चन है कि अधातु जिसमें चमक होता है उसको बताओ। तो आयोडीन एक अधातु है, फिर भी उसमें चमक होता है। धातुएं उष्मा की क्या होती है। तो धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, यानी उष्मा चल सकता है ना। धातु में उसमें चलता है। जैसे लोहा, लंबा सा लोहा है, उसको एक कोना में गर्म करेंगे तो गर्म दूसरा कोना तक पहुंच जाएगा। अधातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है, अधातु बोल रहा है। अधातु तो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। कुचालक यानी ना उसमें विद्युत पार होगा ना ही उष्मा। धातुएं सामान्यतः किस रंग के होते हैं। तो धातुएं अधिकतर भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, भूरे रंग के ज़्यादातर। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। देखो अधातु का गुण है कि उसमें विद्युत यानी करंट नहीं लगेगा, विद्युत नहीं चलेगा उसमें। लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जिसमें करंट लगता है, वो है ग्रेफाइट। उसी का नाम बताना है, ग्रेफाइट। पेंसिल का नोखी जिसे आप लिखते हैं, वो नोखी कभी देखिएगा तार में सटा के, है ना, जोर का झटका धीरे से मारेगा, इसलिए ऐसा नहीं करिएगा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारकीय। और अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय, है ना, उसमें अम्ल वाला गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक सक्रिय धातु भी कह सकते हैं। तो सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, जो हवा के संपर्क में आने से ही जल जाता है, इसलिए इसको मिट्टी तेल में डुबो के रखा जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु, धातु का नाम बताना है। धातु तो पारा होगा, और यही वाला अधातु का धातु ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो अधातु रहा तो ब्रोमीन। द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन है, और द्रव अवस्था पाए जाने वाला धातु पारा है, ठीक है। और एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। मैंने अधातु का गुण है कठोर ना होना, लेकिन होता है कठोर। कौन है वो, हीरा, सबसे कठोर दुनिया का। लेकिन हीरा क्या है, चमक भी है, हीरा में चमकता भी, लेकिन ये क्या है, अधातु है, ठीक है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, धातु कौन है नहीं हो। तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, सल्फर धातु नहीं है। अगला, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, लेकिन सक्रिय है तो फास्फोरस, और धातु रहे तो सोडियम, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो धातु का नाम बताना है। धातु तो पारा होगा, और यही वाला अधातु का धातु ब्रोमीन, ठीक है। और एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। मैंने अधातु का गुण है कठोर ना होना, लेकिन होता है कठोर। लेकिन हीरा क्या है, चमक भी है, हीरा में चमकता भी, लेकिन ये क्या है, अधातु है।
कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? बहुत बढ़िया चालक तो चांदी सबसे बढ़िया विद्युत, उसमें बहुत बढ़िया चलता, बहुत तेज। लेकिन फिर चांदी का तार कहाँ निकल, तो महंगाई जानते हैं कितना है, इसलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता, नहीं तो इसका तार बनाया जाता तो बहुत ही स्मूथ करंट आता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट बना सकते हैं, पतला चादर, तो उसको क्या कहते थे? आघात वर्धनीयता। और खींच के लंबा भी कर सकते हैं, उसको तन्यता या लचीलापन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 20 नंबर है, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं ना, जिंक को किया जा सकता है। बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन, गंधक, ये सब अधातु, इसको पीट के मतलब पतली चादर नहीं बना सकते, पीटेंगे सबको तो चूर चूर हो जाएगा, है ना, भंगूर जिसको बोलते हैं। धातु में सामान्यतः ठोस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये तभी आया था क्वेश्चन, पारा है ना। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम बहुत जरा अभिक्रिया करता है पानी से, इसलिए इसको माटी तेल में डुबा के रखते हैं। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो तांबा की बनी होती है। ठीक है, तो चलिए ये इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना ही क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।